नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बायोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बीज के महत्व के विषय में बताया और असंजनन के विषय में बताया। असंजनन में हमने आपको यह बताया था कि बिना अर्धसूत्री विभाजन एवं युग्मक के संलयन के जब बीज में क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, तो इसे हम लोग असंजनन कहते हैं। आज के महत्वपूर्ण लेक्चर में मैं आपके सामने बहुभ्रूणता लेकर आया हूं, जो कि क्या है मेरे भाई चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुभ्रूणता, पॉलीइम्ब्रियोनी किसे कहते हैं? कहा जाता है कि जब निषेचित बीजांड में, कौन से बीजांड में मेरे भाई? निषेचित बीजांड में। जब निषेचित बीजांड में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है, जब निषेचित बीजांड में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो इस दशा को हम लोग पॉलीइम्ब्रियोनी कहते हैं। क्या कहेंगे मेरे भाई? पॉलीइम्ब्रियोनी कहते हैं। पॉलीइम्ब्रियोनी की दशा ज्यादातर अनावृत बीजी पौधे में देखने को मिलती है। आवृत बीजी पौधे में बहुत ही कम देखने को मिलती है। ज्यादातर किसमें देखने को मिलती है? अनावृत बीजी पौधे अर्थात जिम्नोस्पर्म के प्लांट में ये देखने को मिलती है, किंतु एंजियोस्पर्म प्लांट में काफी कम देखने को मिलती है। पॉलीइम्ब्रियोनी की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने, किसने मेरे भाई? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1791 में किया। और किसमें किया? संतरे में किया। मेरे भाई बहुभ्रूणता निम्नलिखित प्रकार का होता है। सरल बहुभ्रूणता, मिश्रित बहुभ्रूणता, विदलन बहुभ्रूणता तथा अपस्थानिक भ्रूणता। आइए देखते हैं सबसे पहले सरल बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। सरल बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? मेरे भाई इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है कि बीजांड के बीजांड काय में एक से अधिक क्या बन गए हैं? इम्ब्रियो सैक बन गए हैं। बीजांड के न्यूसेलस में एक से अधिक क्या बन गए मेरे भाई? भ्रूण कोष बन गए हैं। अब प्रत्येक भ्रूण कोष का एक सेल, प्रत्येक भ्रूण कोष का एक सेल पराग नलिका के माध्यम से आए हुए नर युग्मक के साथ क्या हो जाता है? संयुग्मित हो जाता है। देखिए यहां पर भी एक सेल है, यहां पर भी एक सेल है और यहां पर भी क्या है मेरे भाई? एक सेल है। इसका मतलब सरल बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? जब बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष का निर्माण होता है और प्रत्येक भ्रूण कोष का एक सेल पराग नली के माध्यम से आए हुए नर युग्मकों के साथ संलयित होकर भ्रूण का निर्माण करे, तो ऐसे बहुभ्रूणता को हम लोग सरल बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? सरल बहुभ्रूणता कहते हैं। सरल बहुभ्रूणता किसमें देखने को मिलता है? ब्रैसिका में देखने को मिलता है। देखिए यहां पर सरल बहुभ्रूणता क्या है? इस दशा में बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष का मतलब इम्ब्रियो सैक। भ्रूण कोष का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इम्ब्रियो सैक। इम्ब्रियो सैक भ्रूण कोष। तो देखिए सरल बहुभ्रूणता में क्या बोल रहा है कि बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष का निर्माण होता है। इधर देखिए, तथा प्रत्येक भ्रूण कोष में उपस्थित क्या मेरे भाई? एक सेल नर युग्मक के संयुग्मन के द्वारा क्या मेरे भाई? भ्रूण का निर्माण करता है। तो इस दशा को हम लोग क्या कहते हैं? सरल बहुभ्रूणता कहते हैं, अर्थात सिंपल पॉलीइम्ब्रियोनी कहते हैं। सिंपल पॉलीइम्ब्रियोनी किसमें देखने को मिलता है? ब्रैसिका में देखने को मिलता है मेरे भाई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मिश्रित बहुभ्रूणता। कौन सी बहुभ्रूणता मेरे भाई? मिश्रित बहुभ्रूणता। थोड़ा चित्र देखिए, मिश्रित बहुभ्रूणता क्या है? मिश्रित बहुभ्रूणता में
स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग पर बहुत सारे पराग कणों का अंकुरण होता है, जिससे बहुत सारे पराग नली का निर्माण होता है। ये सभी पराग नली बीजांड में प्रवेश करते हैं। ये सभी पराग नली नर युग्मकों को लेकर कहां पर प्रवेश करते हैं? बीजांड में प्रवेश करते हैं, जिससे बीजांड में उपस्थित न केवल एक सेल संयुग्मित होता है बल्कि एंटीपोडल भी संयुग्मित होता है, अर्थात सिनर्जिड सेल भी क्या होता है? संयुग्मित होता है, जिससे भ्रूण कोश में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। अर्थात होता क्या मेरे भाई? मिश्रित बहुभ्रूणता में जो बहुत सारे भ्रूण का निर्माण होगा वह एक सेल के होगा, एक सेल के संयुग्मन से होगा, सिनर्जिड सेल के संयुग्मन से होगा तथा एंटीपोडल के संयुग्मन से भी होगा। तो देखिए मिश्रित बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? इस प्रकार के बहुभ्रूणता में स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग पर बहुत सारे पराग कण क्या होते हैं? अंकुरित होकर पराग नली का निर्माण करते हैं, जिनमें से होकर नर युग्मक बीजांड के भ्रूण कोश में क्या करता है? प्रवेश करता है। बीजांड के भ्रूण कोश में उपस्थित अतिरिक्त नर युग्मक न केवल एक सेल के साथ बल्कि एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड सेल दोनों के साथ संयुग्मित होकर बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण का क्या करता है? निर्माण करता है। ये किसमें देखने को मिलता है? मिश्रित बहुभ्रूणता जो देखने को मिलता है वह एलियम में देखने को मिलता है। एलियम का मतलब क्या है मेरे भाई? जैसे एलियम सीपा, एलियम सटाइवम। एलियम सीपा बोले तो प्याज और एलियम सटाइवम बोले तो लहसुन, इन सभी में देखने को मिलता है। इसके बाद मेरे भाई हम लोग देखेंगे विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता, विदलन बहुभ्रूणता में क्या होता है मेरे भाई? बीजांड के भ्रूण कोश में उपस्थित एक सेल नर युग्मक के साथ तो संयुग्मित हो जाता है और संयुग्मित होकर जाइगोट बन जाता है, और यह जाइगोट कई टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक टुकड़े से भ्रूण का निर्माण होता है। तो ऐसी बहुभ्रूणता को हम लोग क्या कहते हैं? विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। ये क्रोटेलेरिया नामक पौधे का क्या में देखने को मिलता है। क्रोटेलेरिया एक ऐसा पादप है जिसका उपयोग जमीन में जल की उपलब्धता को ज्ञात करने के लिए करते हैं। जमीन में जल की उपलब्धता को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? क्रोटेलेरिया नामक पौधे का उपयोग किया जाता है। एक बार फिर से देखिए, थोड़ा छिप गया था। मिश्रित बहुभ्रूणता क्या है? इस प्रकार के बहुभ्रूणता में स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग पर बहुत सारे पराग कणों का अंकुरण होता है, जिससे बहुत सारे पराग नली बनते हैं और ये पराग नली नर युग्मकों को बीजांड के भ्रूण कोश में स्वतंत्र कर देते हैं। अतिरिक्त नर युग्मक न केवल एक सेल के साथ संयुग्मित होते हैं बल्कि सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल के साथ भी क्या हो जाता है? संयुग्मित हो जाता है, जिससे बीजांड में जो भ्रूण का निर्माण हुआ वह किससे हुआ? एक सेल से हुआ, सिनर्जिड सेल से हुआ और एंटीपोडल सेल से हुआ। तो ऐसी बहुभ्रूणता को हम लोग मिश्रित बहुभ्रूणता कहते हैं, जो किसमें देखने को मिलता है? एलियम में देखने को मिलता है। तो देखिए मिश्रित बहुभ्रूणता क्या है? इसमें एक से अधिक पराग नलिकाएं बीजांड में प्रवेश करके पराग नली में उपस्थित नर युग्मक न केवल एक सेल से संयुग्मित होते हैं बल्कि सिनर्जिड सेल अथवा एंटीपोडल सेल से भी संयुग्मित हो जाते हैं, जिससे भ्रूण कोश में एक से अधिक भ्रूण का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। सीधे शब्दों में ध्यान दीजिए कि मिश्रित बहुभ्रूणता में जो भ्रूण का निर्माण होता है वह न केवल एक सेल से होता है बल्कि सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल से भी होता है। किसमें देखने को मिलता है? एलियम में देखने को मिलता है।
अपस्थानिक भ्रूणता किसे कहता है? अपस्थानिक भ्रूणता किसे कहता है? जब बीजांड में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण या तो एंटेगमेंट अथवा न्यूसेलस की कोशिकाओं से हो, एंटेगमेंट अथवा न्यूसेलस की कोशिकाओं से हो, तो ऐसे बहुभ्रूणता को अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं, जैसे लेमन, ऑरेंज और मैंगो। अपस्थानिक भ्रूणता में देखिए यहां पर क्या होता है मेरे भाई, निषेचन की प्रक्रियाएं घटित नहीं होती हैं। इसका मतलब है कि अपस्थानिक भ्रूणता में इंटेगमेंट अथवा न्यूसेलस की कोशिका जो कि क्या होती है, द्विगुणित होती है, यही विभाजन के फलस्वरूप क्या कर लेता है, भ्रूण का निर्माण कर लेता है। आशा करता है कि आपको बहुभ्रूणता समझ में आया। वीडियो में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो या समस्या हो तो उसे बताने का प्रयास कीजिए कमेंट के माध्यम से, जिससे वीडियो में उपस्थित कमी को क्या किया जाए, सुधारा जाए। और मेरे भाई अगर लाइट इत्यादि से भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसको भी बताने का प्रयास किया जाए, जिससे इस समस्या को क्या किया जाए, सुधारा जाए। मेरे भाई ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट था। जितने भी टॉपिक हमने आपको बताया, अगर कोई भी टॉपिक क्या हो गया मेरे भाई इस चैप्टर से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, अगर कोई भी टॉपिक अगर छूटा हो तो उसे एक बार बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा कमेंट के माध्यम से, ताकि उसका वीडियो बनाकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इजाजत दीजिए।